Very good morning, class Earth. Today I am going to teach you lesson 11 नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय आंदोलन है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखोगे यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड बंगाल गवर्नर 1757 एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज सप्रेस्ड ब्रूटली बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंशन है वो ये कह रहा है कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो क्या है, बंगाल गवर्नर को उन्होंने हरा दिया। फिर उसके बाद 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था उसको क्या है, मतलब कि निर्दयता के साथ ब्रिटिश लोगों ने उसको दबा दिया था, ठीक है, ताकि वो उभर कर ना आए। एडमिनिस्ट्रेटिव में जो तो यूनिटी थी, उनका जीतने का कारण क्या था, क्योंकि वो एजुकेटेड थे। रेलवे का इंट्रोडक्शन भी उन्होंने लाया था इंडिया के अंदर। और फिर क्या होता है कि ब्रिटिश बिलीव्ड द रेसिस सुप्रीमेसी, ठीक है। वो अपने जानते थे कि वो अपने वंश में काफ़ी सुपीरियर भी अपने आप को मानते थे। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि मतलब कि वो अपने इंडियन को अनसिविलाइज्ड मानते थे, वो मतलब कि सभ्य नहीं होते थे। आगे आप देखोगे ब्रिटिश हैड कम टू एशिया एंड अफ्रीका। ब्रिटिश हमारे एशिया में भी आए और अफ्रीका में भी गए, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ही सिखाया कि किस तरह से हम सरकार चलाना है, किस तरह से हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे आप देखोगे अपॉइंटेड ऑफ इंडियन जजेज इन द केसेस ऑफ इन्वॉल्व इन द ब्रिटिश क्रिमिनल, ठीक है। तो एक एल्बर्ट बिल था जिससे मतलब कि ये बताया गया था कि ब्रिटिश जो है वो मतलब कि जजमेंट का काम किया करते थे, और अगर कोई ब्रिटिश किसी केस के लिए फंसता है तो उसका जो सुनवाई होती है वो सिर्फ ब्रिटिश ही करेगा, ना कि कोई इंडियन जज करेगा। तो ये जो कंट्रोवर्सीज थी ये धीरे धीरे लोगों में फैलती गई, और साथ ही साथ क्या होता था कि मतलब कि इंडिया के अंदर इंग्लिश नॉलेज भी बढ़ती गई, तो लोग जागरूक भी होने लगे। तो जागरूकता की वजह से क्या होता है, इट राइज नेशनलिज्म, तो राष्ट्रीयवाद छिड़ गया, ठीक है। लोगों के अंदर जागरूकता होने से जिस क्या होता है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद, ये सिर्फ बहुत हेल्पफुल रहा हमारे इंडियंस के लिए। तो ये न्यूज़पेपर में भी गया और हर जगह पे रोल प्ले करने लगा नेशनलिज्म का, ठीक है। तो फॉलोइंग अर्ली एसोसिएशन हेल्प्ड इन द क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस एंड सेक ऑफ द नेशन। तो होता क्या था कि ऐसे में फिर उनको जो राष्ट्रीयवाद था, राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो अच्छे से जागरूक हो गई लोगों के बीच में। तो जगह जगह नए नए ग्रुप बनने शुरू हो गए। तो इसमें से कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे मेंशन है, जैसे इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, ये 1866 में सेटअप हुआ था दादा भाई नौरोजी द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्टार्ट हुआ था। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता फाउंडेड इन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द फिरोज शाह मेहता द्वारा, ठीक है, जो बदरुद्दीन तैयब जी पूरा नाम है। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एवो ह्यूम ने की थी, ठीक है, दिसंबर 1885 में। इसके बाद फिर इसके जो मतलब कि लीडर थे वो WC बनर्जी थे, जिसके अंदर 72 डेलीगेट्स थे फर्स्ट सेशन में। और मैं कुछ पॉइंट मेंशन बस बताता चला जा रहा हूँ, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है। ब्रिटिश वांटेड टू गो अवॉइड एनी रिपीटिशन ऑफ द रिवोल्ट 1857, क्योंकि 1857 का जो संग्राम था वो क्या था कि उसको अच्छे से दबा दिया गया था, और दोबारा इस तरह की कोई हिंसा ना हो, तो वो अच्छे से जानते थे कि आगे क्या करना है, ठीक है। अर्ली INC ऑफ मॉडरेट फेज 1855 एंड 1905। तो क्या हुआ, कुछ लीडर्स हमारे आगे आए जो मतलब कि पीसफुल मेथड के थ्रू या फिर दया दिखा करके या फिर मीटिंग करके इस तरह की सभाएं किया करते थे, और चाहते थे ब्रिटिश जो है उनकी बात को आसानी से मान जाए, ठीक है। वो जो मानना था वो मतलब कि ऐसा मानना था कि जैसे ईज़िली वो अपनी बात कहलवा लें और शांति प्रिय थे। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट वर, उनके डिमांड्स क्या थे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। वो चाहते थे कि मतलब कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दी जाए। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अमंग द मासेस, और हमारे ग्रुप को मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन पढ़ाया जाए। डेवलपमेंट ऑफ लोन फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी दी जाए,
ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ आर्म एक्ट्स, और जो शस्त्र है उसको मतलब क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और हमें स्वतंत्रता दी जाए भाषण देने की और अपने भावनाओं को व्यक्त करने की। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और लैंड जो रेवेन्यू तो उसमें मतलब कर घटाया गया। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी क्या है, कम किया गया। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड रखी थी। तो इंडिपेंडेंस रैदर देन कांग्रेस वाज इंटरेस्टेड इन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन। तो कांग्रेस उस टाइम पे था जो मतलब कि लोगों के सोल्यूशन स्टार्ट करना किया था। अगला एक्सट्रीमिस्ट है रेडिकल्स। ठीक है, ये हमारे मॉडरेट फेज थी, ये हमारे रेडिकल फेज है। रेडिकल फेज वो फेज था जो मतलब कि इन बातों को नहीं मानता था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द सेवरल डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। ठीक है, जो शांतिप्रिय लोग थे उनकी बातों को वो नहीं गवर्नमेंट जब नहीं मानती थी तो क्या होता था, एक दूसरा ग्रुप उभर कर के आया जिसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहा जाता है, जिसमें मेन थे जिसे बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो बाल पाल लाल थे, इन्हीं को बोला जाता है। लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल पाल और लाल, देवर पॉपुलरली नोन एज बाल पाल एंड लाल, ओपनली क्रिटिसाइज, वो मतलब खुले तौर पे ही सरकार की आलोचना करते थे, खासकर ब्रिटिश की। ठीक है, तीनों का देखो यहाँ पिक्चर बना हुआ है। ये हमारे मॉडरेट हैं लीडर। ठीक है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बनर्जी और फिरोज मेहता है। ये छोटे छोटे आंसर हैं जो आप खुद कर लोगे, मुझे पता है। और इसमें जब से मैं समझा रहा हूँ तो आप क्या करना होगा कि आप सबसे पहले तो 2 पेजेज जो हैं उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं इसमें जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल में 1905 से लेकर 1950 तक था। तो इसमें जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर के अंदर, जिसमें मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला जो था एक्सट्रीमिस्ट लीडर, वो मेन जो थे, एक तो ब्रिटिश, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था ओपनली, स्वराज वाज द बर्थ राइट, मतलब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, और इसे कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ है? लॉर्ड कर्जन जो थे वो क्या होता था, बड़े से बंगाल को उन्होंने ईस्टर्न बंगाल और वेस्ट और आसाम में से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बाद में फिर यही वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दूसरे पार्ट में डिवाइड हो गया। राइट, तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या है कि मतलब कि किसी तरह से कोई भी जो नेशनलिज्म है वो उनको बढ़ावा ना मिल सके, जिसको आसानी से कुचल सके, इसलिए वो स्टेट को कई भागों में डिवाइड करके गवर्न करना शुरू कर दिया। अगला स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब स्वदेशी अपनाना, और जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करना। बायकॉट का मतलब बहिष्कार करना। जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का तो स्वदेशी चीज़ों को अपनाया गया और जो विदेशी सामान थे उसको बहिष्कार किए गए। ठीक है, मेक इंडियन सेल्फ रिलियंट, और इंडियन को आत्मनिर्भर बनाना था। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न। ठीक है, विदेशी जो कपड़े थे उसे जला दिए गए, और जो शॉप्स थी वो क्या कर दिया था, लूट लिया गया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू सप्रेस द मूवमेंट। ब्रिटिश सरकार जो है मतलब कि किसी तरह से ये जो आंदोलन था उसको दबाना चाहती थी। इंडियन शोड दियर यूनिटी, लेकिन इस मूवमेंट में क्या था, भारतीयों ने अपनी एकता दिखाई थी। अल्टीमेटली 1911 ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कुछ बंगाल का जो पार्टीशन था उसको कैंसिल कर दिया गया था। लास्ट में है रोल ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज का मतलब है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी के क्या रोल थे, तो क्रांतिकारी बिलीव्ड फोर्सफुल मेथड टू गेट दियर डिमांड फुलफिल्ड। वो मतलब कि जोर देकर के अपनी डिमांड को पूरा कराना चाहते थे। रिवोल्यूशनरीज किल्ड द अनपॉपुलर ऑफिशियल्स। ठीक है, कुछ ऑफिसर्स थे जो ब्रिटिश के, उनको मतलब कि क्या कर दिया, उनको मार डाला, और खजाने लूट लिए गए, जो भी हथियार थे वो भी लूट लिए गए। दे फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटीज। उन्होंने कुछ सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें से वी डी सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत। ठीक है, एक सोसाइटी का नाम अभिनव भारत था। अगला है 1908 में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चंद्र चाकी। उन्होंने क्या किया, एक तांगे पे उन्होंने बम फेंका, और ये काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें क्या था कि एक जज जो था वो मारा गया, किंग फोर्ड नाम था। वाइल प्रफुल्ल चाकी शॉट हिमसेल्फ डाइड। प्रफुल्ल चाकी ने फिर अपने आप को ही गोली मार दी, और जो दूधी राम थे वो उनको पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सज़ा दी गई।
इसके बाद से क्या हुआ, न्यूज़पेपर में ये सारी खबर बहुत तेज़ी से फैल गई। रिवोल्यूशनरी मतलब क्या चाहते हैं और क्रांतिकारी के क्या आइडियाज़ हैं और वो चाहते क्या थे। रिवोल्यूशनरी स्टार्टेड स्ट्रगल फ्रॉम द अब्रोड आल्सो, ठीक है। जो क्रांतिकारी थे मतलब कि वो सिर्फ यहीं पर ही नहीं लड़ाई करते थे, बल्कि बाहर से भी वो लड़ते थे, फॉरेन कंट्री से भी, लंदन से भी। जैसे वी.डी. सावरकर हैं, लाला हरदयाल थे, श्यामी कृष्ण वर्मा थे, ठीक है। इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। इंडियन रिवोल्यूशनरी जो थे वो यूएसए से भी थे, कनाडा से भी थे, और गदर पार्टी एट द सैन फ्रांसिस्को 1913 में इन्होंने स्थापित कर लिया था। दो द पीपल कुड नॉट थ्रो आउट ऑफ द ब्रिटिश, देयर करेज एंड हीरोइज्म इंस्पायर्ड द इंडियन। क्योंकि वो पूरी तरह से बाहर नहीं फेंक पाए थे, लेकिन उनका जो एक्शन था वो भारतीयों को काफ़ी पसंद आने लगा था, ठीक है। जिसमें से एक देखो यहाँ पिक्चर बना है मदन भिखाजी कामा और वी.डी. सावरकर का है। मुस्लिम लीग है, नेक्स्ट है अगला मुस्लिम लीग 1906 में जो विद्रोह हुआ था 1857 में। ब्रिटिश जो है क्या होते हैं, वेल प्रूवन पॉलिसी फॉर डिवाइड एंड रूल। उन्होंने क्या कर दिया, जब उनसे जीता नहीं गया था ब्रिटिश लोगों से, तो उन्होंने भारतीयों को अलग कर दिया, जिसमें से मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड कर दिया। उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू कर दिए गए। मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म 1906 अंडर द लीडरशिप आगा खां। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नवाब ऑफ ढाका एंड नवाब ऑफ मोहसिन उल मलिक। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, दे प्रमोट द अमंगस्ट द मुस्लिम इंडिया एंड फीलिंग द लॉयल्टी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव एनी मिसकंसेप्शन डेट देर अराइज, ठीक है। इनकी स्थापना करने का मेन उद्देश्य था कि ये जो ब्रिटिश थे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके वो चाहते थे कि जो भी अंदर की मन मुटाव हैं हिंदू और मुस्लिम वो आपस में ही दूर कर लें, ठीक है। आगे है टू प्रोटेक्ट द एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड प्रिविलेज, और वो उनको सुरक्षा देना था, ठीक है, उनको पॉलिटिकल भी राइट्स देना था। अगला है प्रिवेंट द राइज अमंग द मुस्लिम ऑफ द इंडिया ऑफ द फीलिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी टुवर्ड द अदर कम्युनिटीज एडवर्सली अफेक्टिंग द मेंटेन और एग्जिस्टिव ऑफ द लीग। उनको रोकना भी था मुस्लिम लोगों को, उनकी भावनाओं को, जो मतलब कि क्या थी, एक समुदाय की तरफ जो दूसरा काम कर रही थी, उल्टा काम कर रही थी। इसी दौरान क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन वॉज द पार्टी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द पार्टी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द होप ऑफ मोर रिफॉर्म्स। तो ज़्यादा और सुधार का मतलब कि उभर करके सामने आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड एंड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया, जिसमें शांति प्रिय और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के, इनको नरम दल और गरम दल कहते हैं, ठीक है। मॉडरेट जो थे मतलब शांति प्रिय आदमी थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मतलब कि हमेशा गर्म हुआ करते थे, गुस्से में आ जाया करते थे, और मतलब कि उसी जोश में ही काम किया करते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा वो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो रक्षा में था वो ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा था। गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस, तो इसको कवर करने के लिए जो सरकार थी वो लोगों के ऊपर बहुत भारी भरकम टैक्स लगाना शुरू कर दी थी। सामानों की सप्लाई कम होने लगी थी। ब्रिटिश रिक्वायर्ड रूरल यूथ पॉसिबिलिटी फॉर वॉर, और ब्रिटिश को सैनिकों की ज़रूरत थी, तो लोगों को ज़बरदस्ती सैनिक बनाया जाता था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज फुल डिप्रेशन ऑफ द इंडियन, ठीक है, जिसके क्या होते भारतीय जो थे काफ़ी दबाव में आ गए थे। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार होम रूल मूवमेंट वाज लेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर के द्वारा होम रूल की आंदोलन चलाया गया। इट डिमांड्स द सेट गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन। तिलक गेव द फेमस स्लोगन, उस टाइम पे तिलक ने एक स्लोगन दिया, स्वराज इज द बर्थ राइट, ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। एनी बेसेंट पब्लिश दिस पेपर इन न्यू इंडिया। एनी बेसेंट अपनी जगह भी दी न्यूज़पेपर में। कॉमनवेल्थ एंड द तिलक ब्रॉट अ केसरी एंड मराठा टू स्प्रेड द इंडिया। इस तरह के अलग अलग न्यूज़पेपर में इन सारी चीज़ों को प्रिंट किया गया। अगला है सेपरेट इलेक्टोरल डिवाइड एंड रूल, ठीक है। फिर क्या, जब ब्रिटिश जीत नहीं पाई थी तो वो डिवाइड एंड रूल का फॉलो, मतलब डिवाइड एंड रूल का एक खेल करके तब जा करके वो इंडिया को छोड़ी थी। तो ब्रिटिश जो थे इनेक्टेड एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इट वाज मोर फेमस इन द मिंटो मॉर्लो रिफॉर्म Act increased the number of the elected member of the Imperial Legislation Council and Provincial Council. Council had no power. The worst thing about the act was the British introduced the dangerous principle of the separate electoral for the Muslim, ठीक है।
तो इसमें कहने का सेंस ये है कि जब वो कोई सुधारक का काम चल रहा होता तो सुधार के बीच में क्या होता, मिंटो मोर रिफॉर्म आया। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश जो होते हैं वो अपना बता करके कि मुस्लिम और हिंदू को अलग पॉलिटिकल और इलेक्टोरल बोर्ड होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग अलग अलग अपना सोचना शुरू कर दिए थे। मुस्लिम कम्युनिटी वुड हैव ए सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव, उनका अलग रिप्रेजेंटेटिव आया, ठीक है। तो उनके जो मेन वो था सेपरेशन था, और जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, जो काफ़ी सक्सेसफुल काम कर गई थी, और लोग फिर अलग हो गए थे मुस्लिम और हिंदू। तो आप इसमें क्या करोगे, जो आप जब रिकॉर्ड करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप 2 पेजेज पढ़ोगे, उसके बाद ये लास्ट में पॉइंट टू लर्न पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजेंगे। और देखा होगा कि जगह जगह पे पेजेस पे मैंने कुछ मेंशन कर रखा हुआ है, तो ये तो देखो कुछ पेज हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज करके रखे हुए हैं मैंने। पहले आप खुद से करना, सोच करना, फिर उसके बाद नहीं मिलता तो ये पेजेस देख लेना, जो मैं लास्ट में भेज दूंगा आपको, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग है, ये 1 वर्ड आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। और जो ई वाला सेक्शन है, यहाँ पे देखोगे पेज नंबर लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर ये 63 पे, पेज नंबर 63 पे, और पेज नंबर ये 62 पर। तो ये आपको फ़ोटो के रूप में मिल जाएगा। और यहाँ देख लो कि जैसे E4 का है, कहाँ से कहाँ तक लिखा है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपको दिखता है यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा गया, ठीक है। ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा E4 का। और एक आगे आंसर और दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से मैंने किया हुआ है, ठीक है। जैसे E6 का है, तो यहाँ देखो, यहाँ E6 से लिखा है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो स्टार्टिंग और लास्ट में लिखा होता है ताकि पता चले कहाँ से कहाँ तक। जैसे E5 का है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। ऐसे E1 का कहाँ से लिखा है, यहाँ देखो E1 लिखा हुआ, फिर यहाँ पे लास्ट में लिखा है E1। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर E2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। E3 आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका क्लास हम ओवर करते हैं। जो पेजेज आपको मिलेंगे उसको आप लिख लेना, फिर आप दिखा देना, वॉइस रिकॉर्ड करना मत भूलना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।